वेलकम बैक लवली। इस एपिसोड 5 में हम देखते हैं कि तर खुशी से स्कूल में आता है। सामने से एक आदमी आकर कहता है तुम्हें कितने चाहिए। तर कहता है क्या। वो आदमी कहता है क्या 1 लाख बहुत है। तर कहता है आप क्या बात कर रहे हो। वो आदमी कहता है तुम हो जो हिल को डेट कर रहे हो। तर कहता है नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। वो आदमी कहता है झूठे, मेरे पोते से मिलना बंद करो। तुम्हें कितने पैसे चाहिए मेरे पोते की ज़िंदगी से निकलने के लिए। तर कहता है मुझे नहीं चाहिए। वो आदमी पैसे तर पर फेंकता है। तभी हिल वहाँ आता है और तर को कहता है कि क्या तुम ठीक हो। उसका दादा कहता है तुम गुस्सा हो रहे हो मुझ पर। हिल कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं सच में जवाब दूं। दादा कहता है स्टूपिड लड़के, तुम उससे फूल भर रहे हो। हिल तर को लेकर जाता है। तर कहता है ये अभी क्या था। हिल कहता है कुछ नहीं, थोड़ी गलतफहमी थी। तर कहता है क्या वो तुम्हारा दादा था। हिल कहता है हाँ। तर कहता है मैं तुम्हें फूल बुलाने की कोशिश नहीं कर रहा। हिल कहता है मुझे पता है, मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूँगा, चिंता मत करो। तर कहता है ठीक है। उसके बाद हिल कहता है ये दादाजी ने तुम्हें देने को कहा, वो समझते हैं अभी। उसने सॉरी कहा उस दिन के लिए। तर वो गिफ्ट ले लेता है। हिल कहता है ये सच में गलतफहमी थी, ज़्यादा मत सोचो। तर कहता है ठीक है और थैंक यू। तर क्लब में बैठा सोचता है जो हिल ने कहा था कि वो उसे लाइक करता है और वो भी बहुत टाइम से। तर कहता है तब तो वो क्रिस को लाइक नहीं करता था। दाऊदक कहता है क्या हुआ। तर कहता है कुछ नहीं। दाऊदक कहता है तुम श्योर हो। तर कहता है कोई है जिसे मैं प्यार करता हूँ और बहुत ही केयर करता हूँ, पर मैंने पिछले 1 साल से उससे बात नहीं की। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ। दाऊदक कहता है बात क्यों नहीं की। तर कहता है कुछ इशू था, मैंने सोचा एक दूसरे से बात ना करना सही है तो हम हर्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को। दाऊदक कहता है तो क्या ये सही रहा। तर कहता नहीं, मैंने सोचा टाइम बीतने से सब ठीक हो जाएगा, पर ठीक नहीं हुआ। मैं पास्ट को नहीं भुला पाया। दाऊदक कहता है इसे सही करने के लिए पास्ट को छोड़ दो। अगर वो पास्ट हर्ट कर रहा है तो चाहे जितना टाइम हो जाए वो ठीक नहीं होगा। ये ऐसे जख्म है जो तुम्हें खुद भरने हैं। तर कहता है हाँ, जब नॉर्थ आएगा कुछ खाने चलें, क्या तुम चलोगे हमारे साथ। दाऊदक कहता नहीं, मुझे ये ड्राइंग पूरी करनी है। तर सेट पर जाता है। मेले कहती है हमें कुछ सीन ही करने हैं आज, जब वो हो जाए तुम चाहे चले जाना, पर यहाँ तुम्हें किसी की वेट करनी है तुम्हें ले जाने के लिए। तर कहता है ये आप क्या कह रही हो। मेली कहती है कोई ब्लश कर रहा है और वो हिल को आवाज़ लगाकर कहती है कि देखो कोई ब्लश कर रहा है। तर कहता है बस करिए। मेली कहती है वो आ रहा है। हिल आकर कहता है क्या तुमने कुछ खाया। मेली इशारा करती है ना कहो, पर तर कहता है हाँ मैंने खा लिया अपने दोस्त के साथ। हिल कहता है तुम्हें कुछ और खाना है तो मैं तुम्हें लेकर जाता हूँ। तर कहता है नहीं। मेले इशारा करती है कि जाओ। तर कहता है ठीक है। हिल मेले को कहती है कि मैं इसे अभी तुम्हारे पास छोड़ता हूँ। मेले कहती है मैं तर का ख्याल रखूँगी। हिल कहता है माइल्ड नहीं आई अभी। मेले कहती है वैसे उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है आज। हिल जाता है। मेले तर की ओर देखती है। तर कहता है क्या देख रही हो आप। मेले कहती है पता नहीं, कोई मुझे बताइए ना, मैं बस जानना चाहती हूँ। तर कहता है आप क्या जानना चाहती हो। मेले कहते जिस लड़के के बारे में हिल ने पोस्ट किया वो क्या तुम हो, है ना। तर कहता है हाँ, पर ये किसी को मत बताइएगा। मेले कहते हैं पर क्यों, क्या तुम नहीं चाहती सबको पता चले। तर कहता है हाँ मैं अभी रेडी नहीं हूँ। मेले खुश होती है और कहती है कि मुझे वो तो पता है कि वो तुम हो। मेले कहती है सब इकट्ठे हो जाओ ग्रुप फ़ोटो लेने के लिए। जूनियर तर को इशारा करता है। तर स्माइल करता है। हिल गुस्से से जूनियर की ओर देखता है। हिल तर की ओर देखकर मुस्कुराता है। मेली कहती है तुम ऐसे क्यों स्माइल कर रहे हो, तुम कैमरा को देख रहे हो अपने बॉयफ्रेंड को नहीं। सभी हिल की ओर देखते हैं। हिल कहता है फोटोग्राफर क्यूट है, मैं उससे नज़रें नहीं हटा पा रहा हूँ। मेली सबको चुप करवा कर तर को कहती है कि जब लोग लव में होते हैं वो दुनिया से छिपा नहीं पाते। तर कन्फ्यूज सा रहता है। एक लड़का कहता है क्यों, ये वो लड़का है जिससे तुम फ्लर्ट कर रहे हो। हिल कहता है हाँ। तर अपना फेस छिपाता है। जूनियर का दोस्त कहता है क्या तुम तैयार हो। जूनियर कहता है ये तो कुछ भी नहीं है, मैं उसे हरा दूंगा। जूनियर तर को कहता है मेरी भी नज़र नहीं हट रही तुमसे। हिल जेलस होता है। सभी अजीब से तर को देखते हैं। रेस्टरूम में एक लड़का तर को कहता है क्या तुम सेलिब्रेट करने जाना चाहती हो। तर कहता है क्या। वो लड़का कहता है तुम और हिल के बारे में सेलिब्रेट करना। दूसरा लड़का कहता है पता नहीं हिल आ रहा है नहीं। वो लड़का कहता है वो आएगा, ये तो अच्छी खबर है, सेलिब्रेट तो करनी बनती है। तुम चलो, अच्छा मौका है, और वैसे भी जब तुम ड्रंक होगे तो वाइब तो ऐसी ही हो जाएगी, तो हिल को तुम्हें पटाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा सीरियस मत हो। पर ये तो सच ही है। तभी हिल उस तरफ आता है। वो लड़का कहता है कि तुम ऊपर से नखरे क्यों कर रहे हो, अंदर से तो तुम खुशी से नाच रहे होगे। तभी हिल आकर उसे पंच मारता है। वो लड़का कहता है तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। हिल कहता है ये मुझे पूछना चाहिए। वो लड़का हिल को पंच मारता है। जूनियर आकर तन को रोकता है। तन कहता है मैंने क्या गलत किया, इसने पहले मारा।
जूनियर कहता है तुम गलत हो। तॉन जूनियर को उल्टा सीधा कहता है। जूनियर कहता है मैं मारूँ एक पंच तुम्हें। टॉन के दोस्त उसे लेकर जाते हैं। जूनियर भी जाता है। तर कहता है खून बह रहा है। उसके बाद मेली कहती है टॉन तर से माफ़ी मांगो। टॉन कहता है हिल ने मुझे मारा पहले। मेली कहती है ये उसने गलत किया पर गलती तुम्हारी भी है तो माफ़ी मांगो। टॉन सॉरी कहता है। तर जाता है। मेली कहती है मैं ये टीचर से नहीं छिपा सकती, वो तुम्हें बुलाएंगे, तुम यूनियन के प्रेसिडेंट भी हो। हिल तर के पीछे जाता है। तर याद करता है जो टॉन ने कहा था कि हिल को टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा तुम्हारे लिए। तर कहता है क्या टाइम का वेस्ट है ये। तर जाता है। हिल बाहर आकर देखता है पर तर वहाँ नहीं होता। तर रूम में आता है। उसे क्रिस की कॉल आती है। तर रोते हुए कहता है कि तुम रो क्यों रही हो। क्रिस कहती है मैंने सोचा तुम मेरी कॉल का जवाब नहीं दोगे कभी। तर कहता है मुझे पहले कॉल करना चाहिए था। वो एक दूसरे को सॉरी कहते हैं। क्रिस कहती है तुम गुस्सा तो नहीं हो मुझ पर। तर कहता है मैं कभी भी तुम पर गुस्सा नहीं था। और क्या तुम ठीक हो। क्रिस कहती है हाँ तुम कैसे हो। तर कहता है मैं ठीक हूँ। क्रिस कहती है साथ में बीच पर चलेंगे और मैंने सुना पी हिल भी वहाँ पढ़ रहा है। तर कहता है हाँ। क्रिस कहती है तुम दोनों क्या मिले एक दूसरे से। तर कहता है हाँ। क्रिस कहती है मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी, ये मेरा फॉल्ट है सच में, अगर मेरी वजह से ना होता तो तुम दोनों शायद। तर कहता है तुम्हारा मतलब मैं और पी हिल। क्रिस कहती है हाँ। तर कहता है क्या तुम और हिल नहीं। क्रिस कहती है ये मत कहना कि तुम्हें कुछ आइडिया नहीं है। तर कहता है किस बारे में। क्रिस कहती है कि पी हिल तुमसे, और वो याद करती है जब हिल उसकी स्टडी में हेल्प करता है। क्रिस प्यार से उसकी ओर देखती है और शर्माकर कहती है क्या आप किसी को डेट कर रहे हो। हिल कहता है तुमने ये क्यों पूछा। क्रिस कुछ कहने लगती है पर हिल कहता है नहीं पर मैं किसी को लाइक करता हूँ। क्रिस उदास होती है। हिल तर को सोते हुए प्यार से देखता है और उसके बालों को सहलाता है। क्रिस उसकी ओर देखती है। तर कहता है तो तुम्हें पर हमेशा से पता था। क्रिस कहती है सबको पता चल जाता है, बस तुम्हें कुछ पता नहीं है। पी हिल हमेशा तुम्हारा ख्याल रखता था। तर कहता है वो तो सबके साथ नाइस रहता है। क्रिस कहती है पर तुम्हारे साथ वो स्पेशल रहता है और मैंने कब का मूव ऑन कर लिया उससे। तुम घर कब आओगे। तर कहता है जल्दी ही, मुझे बहुत याद आ रही है घर की। क्रिस कहती है डैड भी गुस्सा नहीं है तुम पर। तर कहता है सच में मैं बहुत हैप्पी हूँ। नॉर्थ तर को ऐसे देखकर शॉक होता है और कहते हैं कि अकेले क्यों स्माइल कर रहे हो, तो तुमने अपनी बहन से बात क्लियर कर ली। तर कहता है हाँ। नॉर्थ कहता है तुम और पी हिल डेट कर रहे हो। तर कहता है नहीं। नॉर्थ कहता है पर क्यों। तर कहता है मैं क्या करूं, बहुत स्ट्रेस में हूँ, सेट पर कुछ हुआ, किसी ने कहा पी हिल को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए मुझे डेट करके, फिर पी हिल आया और उसने उसे पंच मारा। नॉर्थ कहता है अच्छा किया। तर कहता है फिर उसने पी हिल को पंच मारा। नॉर्थ कहता है वो कैसा फील कर रहा है। तर कहता है जब मैंने ये सुना मैं गुस्से से वहाँ से भाग आया, मैं उसे ऐसे ही छोड़ आया, क्या वो ठीक होगा, वो हर्ट तो नहीं होगा। नॉर्थ कहता है सब ठीक होगा। वहीं हिल तर को कॉल करता है पर कॉल नहीं लगती। जो आकर कहता है कहाँ है वो गधे के सिर वाला, उसे क्या लगता है वो कूल है, उसे एक पंच से ज़्यादा पीटना चाहिए था। हिल कहता है भूल जाओ, मैं इसे इतनी बड़ी बात नहीं बनाना चाहता। जो कहता है तुमने कभी सोचा नहीं अपने दोस्तों को बताने के बारे में, अपने ट्रबल्स के बारे में, मुझे पता नहीं चलता अगर मेले कॉल नहीं करती। हिल कहता है अर्थित और तानफा को मत बताना। जो कहता है ठीक है। मेली कहती है हिल तुम्हें प्रोफेसर ने बुलाया है। जो कहता है क्या तुम्हें सज़ा मिलेगी। मेली कहती है शायद वार्निंग मिले। जो कहता है चिंता मत करो बस वार्निंग ही मिलेगी। हिल कहता है मैं इसलिए परेशान नहीं हूँ। जो कहता है तो फिर तुम किस लिए परेशान हो। हिल कहता है तर्क के बारे में, उसने फ़ोन नहीं उठाया, पता नहीं क्या हो रहा होगा। जो कहता है पहले खुद को संभालो। हिल कहता है जो क्या तुम जाकर उसे देखोगे। जो कहता है मैं क्यों जाऊँ। हिल कहता है जाकर देखो ना। जो कहता है अगर मैं ना कहूँ तो। हिल कहता है तुम्हें कुछ नाइस देखने को मिलेगा वहाँ। जो कार लेकर वहाँ आता है और स्टाइल से चलते हुए आकर तर्क के रूम को नॉक करता है। नॉर्थ डोर खोलता है। जो बड़े ध्यान से नॉर्थ की ओर देखता है। नॉर्थ कहता है आप किससे मिलने आए हो। जो कहता है क्या तर है। नॉर्थ कहता है वो नहा रहा है, मैं उसे बुलाता हूँ, आप अंदर आओगे। जो कहता है नहीं तर को बुला दो। नॉर्थ कहता है ठीक है, क्या तुम यहाँ वेट करने वाले हो। नॉर्थ डोर बंद करता है। जो दीवार के पास खड़ा होकर स्माइल करता है। नॉर्थ तर को कहता है कि कोई तुमसे मिलने आया। तर कहता है कौन है। नॉर्थ कहता है पता नहीं, जल्दी से बाहर आकर उससे मिलो। नॉर्थ गेम खेलता है। तर आकर कहता है कौन है। नॉर्थ कहता है पता नहीं, वो बाहर है। तर नॉर्थ को टीज करता है। तर बाहर आकर कहता है कि पे जोहन क्या बात है। जोहन कहता है किसी ने मुझे तुम्हें देखने को कहा, क्या तुम ठीक हो। तर कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। पे ठीक है। जो कहता है बस लिप्स से खून बह रहा है और प्रोफेसर ने उसे बुलाया है। तर कहता है अभी वो कहाँ है। जो कहता है क्या तुम जाकर उसे देखना चाहते हो। तर कहता है हाँ। जो कहता है चलो। तर कहता है 1 मिनट रुकना। और नॉर्थ को कहता है मैं जा रहा हूँ। नॉर्थ कहता है कहाँ। तर कहता है पता नहीं। तर जो के साथ जाता है। तर कहता है क्या
उसे सज़ा मिलेगी। जो कहता है नहीं बस वार्निंग मिलेगी। वो घर में आते हैं। जो कहता है मेरा काम ख़त्म हुआ, मैं जाता हूँ। हिल कहता है क्या तुमने उसे देखा? जो कहता है हाँ देखा फेस टू फेस। हिल कहता है कैसा था? जो कहता है अच्छा था, बाद में बात करते हैं। जो चाहता है। हिल सॉरी कहता है। तर कहता है तुमने वो सब नहीं कहा था, मुझे थैंक यू कहना चाहिए, तुमने उसे रोका। हिल कहता है पर तुम्हें बुरा फील हो रहा होगा मेरी वजह से, मैं सब ठीक करना चाहता था पर अब मुझे पता नहीं है कि मैंने ऐसे ये पब्लिक करके सही किया। हिल तर का हाथ पकड़कर कहता है पर मैंने ये कर दिया है, मैं कोशिश करूँगा। तर कहता है क्या कोशिश? हिल कहता है जो होने वाला है। तर कहता है तुम्हारा मतलब तौन जैसी चीज़ें? हिल कहता है ये भी पार्ट है पर कुछ बड़ा भी होने वाला है। तर कहता है चिंता मत करो। हिल कहता है मैं तुम्हें ट्रबल में नहीं देखना चाहता। तर कहता है मुझे बच्चे की तरह ट्रीट मत करो, मैं बच्चा नहीं हूँ। और क्या यहाँ दर्द हो रहा है? हिल कहता है नहीं। और जब मैंने कहा कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मैंने दिल से कहा था। तर कहता है तुमने कहा कि तुम मुझे मेरे जानने से भी पहले से लाइक करते हो, इसका मतलब कुछ और चीज़ें हैं जो तुमने मुझे अभी नहीं बताई हैं। हिल कहता है मैं सब बता दूंगा जब तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओगे। तर कहता है तुम मुझे फोर्स कर रहे हो? हिल कहता है नहीं, पर अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम मुझे अभी हाँ कह सकते हो। तर कहता है स्माइल करना बंद करो। और तुम्हारे दादाजी कैसे हैं? हिल कहता है ठीक है। तर कहता है जब तुमने कहा था कि उन्हें गलतफहमी हुई है वो सच नहीं था, है ना? हिल कहता है तुम ये क्यों पूछ रहे हो? तर कहता है तुमने शायद मुझे ये कहा होगा कि मेरा स्ट्रेस कम करने के लिए। हिल कुछ नहीं कहता है। आगे हम देखते हैं हिल का दादा कहता है तुम डेट नहीं कर रहे? हिल कहता है नहीं। दादा कहता है तुम दोनों क्या भाइयों की तरह हो? हिल कहता है कुछ ऐसा ही है, हम साथ नहीं हैं। दादा कहता है तुम उसकी इतनी केयर क्यों करते हो? हिल कहता है मैं उसे प्यार करता हूँ। दादा कहता है तुम ये कैसे कह सकते हो? हिल कहता है मैं सच कह रहा हूँ। दादा कहता है इस घर के बच्चे पागल हो गए हैं। हिल का डैड अपने डैड को शांत करवाता है। दादाजी ऊपर जाते हैं। उसका डैड कहता है कि ज़्यादा मत सोचो, वो हमेशा से ही ऐसा है। हिल कहता है इस बार उसने हद पार कर दी है। उसका डैड कहता है कि उसकी उम्मीदें कुछ ज़्यादा है तुमसे, पर आखिर में तुम खुद के लिए बेस्ट चूज़ कर ही लोगे। हिल की दादी कहती है क्या तुम उस लड़के को इतना प्यार करते हो? हिल कहता है आपको पता है? दादी जी कहती हैं तुम्हारा दादा इतना ज़ोर से बोल रहा था, चिंता मत करो मैं बात करूँगी उससे। मेरे पोते को पता है कि प्यार कैसे करना है, मुझे लगा तो तुम्हें तो पता ही नहीं है। वो हंसते हैं। दादी जी कहती है कभी लाना उसे मुझसे मिलवाने के लिए। हिल कहता है ठीक है। दादी कहती है उस लड़के को स्नैक्स देना और कहना कि दादाजी ने दिए, वैसे भी तुम्हारे दादाजी गिल्टी फील कर रहे होंगे। हिल कहता है आप समझती हो उन्हें। दादी कहती है हम 40 साल से साथ हैं, उसने कभी मुझे कुछ बुरा नहीं कहा तो मुझे लगता है मैं स्पेशल हूँ उसके लिए। हिल कहता है वो सारी दुनिया से मीन है पर बस एक इंसान से नाइस हैं। दादी कहती है मुझे लगता है तुम अपने दादाजी की तरह बनोगे। हिल कहता है नहीं मैं नहीं बनना चाहता। वो गले लगते हैं। उसके बाद तर कहता है मुझे पता था। तुम क्या ठीक हो? हिल कहता है हाँ। तर कहता है तुम नहीं कहोगे तुम ठीक हो। हिल कहता है पर क्यों? तर कहता है मैं केयर नहीं करता, तुम नहीं कहोगे कि तुम ठीक हो। अब से तुम ये वर्ड नहीं बोलोगे, ये ऑर्डर है, समझ आया? हिल कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तर कहता है हर एक बारे में, मेरे, तुम्हारे और हमारे बारे में। तुम अच्छे से ध्यान रखते हो मेरा, नाइस रहते हो मुझसे, पर मुझे कुछ पता नहीं है तुम्हारे बारे में। हिल कहता है मैं ठीक हूँ सच में। तर कहता है तुम ये नहीं कह सकते। हिल कहता है ठीक है, अब से जब मैं ये वर्ड कहूँगा इसका मतलब होगा हम दोनों ठीक हैं। तर कहता है ठीक है। हिल धीरे से पास आकर तर को किस करता है और इसी स्वीट से किस के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक, कमेंट, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।